नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मोदी जी ने शपथ ग्रहण कर लिया। उसके बाद देश में लगातार 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो शपथ ग्रहण से पहले हुई, दूसरी घटना शपथ ग्रहण के दिन हुई, तीसरी घटना उसके बाद हुई और उसके बाद बढ़ गया देश का राजनीतिक तापमान। माफ करिएगा, सही में मौसम का तापमान भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम लोग पहले तीसरी घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख ने एक टिप्पणी की सरकार के कामकाज पर। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी या जो भी आरएसएस प्रमुख रहते हैं, वो बगैर किसी लाग लपेट की अपनी बात को रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे सरकार को क्या नफा या क्या नुकसान होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य सरकार के नफा नुकसान से ऊपर होता है। उनका उद्देश्य देश के नफा नुकसान के लिए होता है कि देश को किस चीज से लाभ होगा और कहां पर देश की हानि हो रही है और सरकार की क्या कमजोरी है। ये सरकार को वो आईना दिखाने का काम करते हैं। तो वो अपने हिसाब से अपनी बात को जनमानस के सामने रख दिए कि 1 साल से मणिपुर में अशांति है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब उनकी इस बात को लपेट लिया गीदड़ों की टीम ने, इंडी गठबंधन वालों ने, कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के मातृ संस्था के प्रमुख है, वो ये बात बोल रहे, हम लोग 1 साल से ये बात बोल रहे, मोदी जी मणिपुर नहीं जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तरह तरह का बयानबाजी चालू हो गया, बतौलाबाजी चालू हो गया। उनके जो चमचे चाटुकार है, मीडिया के प्रवक्ता है, वो बलर बलर करना चालू कर दिए। ठीक, जरूरी है मोहन भागवत जी का सरकार को अब याद दिलाना, उनका ध्यान आकृष्ट करना, और सरकार भी उनके बात को गंभीरता से लेगी, क्योंकि ये मामला सच में गंभीर है। अब उसके लोग दूसरी घटना पर, शपथ ग्रहण के दिन से आज तक लगातार 3 दिन में 3 आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। पहली घटना वैष्णो देवी वाले बस पर 9 यात्री मारे गए सेना के कैंप पर, रिहायशी इलाकों में। उसमें आतंकवादी लोग भी इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन 3 दिन में 3 बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हो गई। ये अचानक से इनके अंदर जो है ऐसा पावर कैसे आ गया? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देश में जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है, तब तब आतंकवाद मजबूत हुआ है। इनका एक अलग रिश्ता है और पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो दोस्तों, कांग्रेस सब दिन हाफिज सईद से लेकर के कसाब से लेकर अफजल गुरु तक सबको इतना प्रोटेक्ट करती रही, इतना प्यार दुलार देती रही। ओसामा बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को ओसामा जी के नाम से यूपीए शासनकाल में तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख आतंकवादियों के इनकाउंटर पर आंसू बहाया करती थी। ये है कांग्रेस का चरित्र। अब आप समझ सकते हैं
कि कांग्रेस को कितना प्यार इन आतंकवादियों से है। अब आता हूं पहली बड़ी घटना पर। ये एक ऐसी घटना है जो संकेत दे रही है देश में एक बहुत बड़े घटना का। देश के वीवीआईपीओ की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा खतरा है और साथ में खतरा है देश के एक प्रमुख प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, एक प्रमुख प्रदेश कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। हम लोग बात कर रहे उस थप्पड़ कांड की जिसमें कंगना रनौत को एक महिला सीआईएसएफ की जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मारा था। दोस्तों, कंगना रनौत जिस समय जो भी बयान दी थी वो एक अभिनेत्री और सोशल वर्कर के नाते दी थी, लेकिन वर्तमान में वो एक सांसद के रूप में जीत के प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पर आई थी। और ऐसी स्थिति में एक महिला सीआईएसएफ की जवान जो ऑन ड्यूटी है वो उस किसान आंदोलन पर उस बयान के बदले बदला लेने की नीयत से उस पर थप्पड़ चलाती है। और थप्पड़ चलाने के बाद कैमरा के सामने बहुत तरह की बयान देती है। इस थप्पड़ कांड के बाद पंजाब और खालिस्तानी और कनाडा से बहुत सारा वाहवाही उस महिला सिपाही के प्रति आता है। एक विशाल बोल करके एक टुटपुंजी गायक है, वो बोलते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे। पन्नू कनाडा से बैठ करके बोलते हैं, खालिस्तानी पन्नू, कि हम आपको बहुत सारी सुविधाएं और पैसा उपलब्ध कराएंगे। किसान आंदोलन के कुछ नेता उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो सोचिए कि ये एक घटना किस और संकेत कर रही है। शायद आप याद कर लीजिए, यही वो पंजाब और यही वो पंजाबी लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की इसी तरह हत्या की थी। क्या फिर वो कांड दोहराया जा सकता है? बहुत चिंता का विषय है। और ये एक ऐसी कौम बन गई है, नई पीढ़ी, कि जो बलिदानी से बदल के खालिस्तानी हो गई है। और इसका इलाज उसी स्टाइल में होना चाहिए जिस स्टाइल में इंदिरा गांधी ने किया था। इसको जब तक रगड़ा नहीं जाएगा तब तक ये सुधरेगी नहीं। और जो इस कौम को रगड़ता है उसी की गुलाम ये हो जाती है। उस समय गले में टायर डाल के जलाया गया था तो ये सुधर गई थी। अब फिर से इनकी नई नस्ल बिगड़ गई है, अब फिर से इनका इलाज जरूरी है। इस तरह से इलाज नहीं होना चाहिए जिस तरह से पहले हुआ था, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। तो मेरा भारत सरकार और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो भी भारत के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे निवेदन है कि आप इन परिस्थितियों से जल्द निपटे ताकि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा ना हो। भारत फिर से अंदर और बाहर से मजबूत हो और बाहरी कुकृत्य करने वाले और आंतरिक कुकृत्य करने वाले को आप ढूंढ के सजा दे और देश को सुरक्षित करें। दोस्तों, बहुत गर्मी है, तापमान 40 पार हो चुका है। मेरे स्टूडियो में नहीं है एसी, पंखा नॉइस के कारण बंद करना पड़ रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सब सुविधा हो जाए।